हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों आज हम लोग जीके जीएस के टोटल 30 प्रश्न देखेंगे। रोज़ 20 प्रश्न देखते थे, आज 10 प्रश्न एक्स्ट्रा लिए हैं। 30 प्रश्न है। इसी तरह आप लोग वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न ला सकें। एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपीएन टेक्नीशियन, बीएसएससी, आर्मी, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एमटीएस, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस और किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, तो आप इस वीडियो को देखकर अपना तैयारी और मजबूत करें। चलते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त करने के लिए प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 81 का एक, बी में है अनुच्छेद 59 का एक, सी में है अनुच्छेद 75 का एक, डी में है अनुच्छेद 80 का एक। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त करने के लिए प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 75 का एक। देखते हैं दूसरा प्रश्न। पाथेर पंचाली के लेखक कौन है? आशापूर्णा देवी, बुद्धदेव गुहा, विभूति भूषण बंदोपाध्याय, डी है सत्यजीत रे। तो पाथेर पंचाली के लेखक है विभूति भूषण बंदोपाध्याय। देखते हैं तीसरा प्रश्न। पीटी उषा का उपनाम क्या है? ए है पायोली एक्सप्रेस, बी फ्लाइंग वुमेन, सी दीवार, डी पनिसर। तो पीटी उषा का उपनाम है पायोली एक्सप्रेस। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न। प्राचीन काल में डैश नदी के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था? ए गंगा, बी ताप्ती, सी यमुना, डी नर्मदा। तो प्राचीन काल में गंगा नदी के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 300 ए किससे संबंधित है? ए वित्तीय आपातकाल से, बी अखिल भारतीय सेवाएं से, सी शिक्षा का अधिकार से, डी संपत्ति का अधिकार से। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी संपत्ति का अधिकार से। ये पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, मौलिक अधिकार था। इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कानूनी अधिकार बना के 300 ए में डाल दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। देखते हैं छठा प्रश्न। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली महिला भारतीय क्रिकेटर कौन बन गई है? ए सुलक्षणा नाइक, बी अंजुम चोपड़ा, सी रुमेली धार, डी डायना उडुलजी। तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर जो है वो डायना उडुलजी हो जाएगी। ऑप्शन डी सही है। देखते हैं सातवां प्रश्न। 2031 ओडीआई क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए हो जाएगा इंग्लैंड, बी भारत बांग्लादेश, सी ऑस्ट्रेलिया, डी वेस्ट इंडीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत और बांग्लादेश। आठवां प्रश्न। मेरी कॉम का संबंध मुक्केबाजी से उसी प्रकार है जैसे पीटी उषा का संबंध डैश से? ए दौड़ने, बी शूटिंग, सी भारोत्तोलन, डी कुश्ती। तो मेरी कॉम का संबंध मुक्केबाजी से है। मेरी कॉम मुक्केबाजी से है, उसी प्रकार पीटी उषा हो जाएगा दौड़ने से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं नाइन्थ प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा पवन फार्म क्लस्टर किस राज्य में स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। तो भारत का सबसे बड़ा पवन फार्म क्लस्टर जो है ये हो जाएगा आपका डी तमिलनाडु में। देखते हैं 10वां प्रश्न। भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है? ए 6, बी 8, सी 7, डी 4। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 7। कौन कौन से हैं? नेपाल, चीन,
भूटान, बांग्लादेश, उसके बाद आपका हो जाएगा नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, उसके बाद आपका हो जाएगा म्यांमार, 1 2 3 4 5 6, एक कौन छूट रहा है, अफगानिस्तान, 7 राज्य हो गया, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान। 1 2 3 4 5 6 7, यही 7 राज्य है भारत का स्थलीय सीमा साझा करता है। देखते हैं 7 राज्य नहीं, सॉरी 7 देश है। देखते हैं 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? ए सुबनसिरी, बी पगलाडिया, सी धनसिरी, डी भवानी। तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है नहीं है कह रहा है, तो भवानी हो जाएगा। सुबनसिरी, पगलाडिया, धनसिरी सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं 12वां प्रश्न, पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? ए झूम कृषि, बी एकल फसल प्रणाली, सी मिश्रित कृषि प्रणाली, डी सिंचाई तकनीक। स्थानांतरित कृषि को पूर्वोत्तर भारत में झूम कृषि कहा जाता है। इसमें किसी हिस्से के वनस्पति को यानी जंगल झाड़ को काटकर उसको जलाकर खेती के लिए उपयोग किया जाता है, और जब तक खेती की उर्वरा शक्ति ठीक ठाक रहता है, उत्पादन होता है, तब तक वहाँ पर खेती करता है, फिर वह प्रक्रिया दूसरी जगह करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं 13 प्रश्न, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? ए झेलम, बी रावी, सी चिनाब, डी सतलुज। तो भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं 14वां प्रश्न, चांदी की वस्तुएं लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहने पर काली हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन एक परत की तरह उस पर जम जाता है? ए AgN, Ag3n, Ag2s, Ag2o, Ag2so। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी Ag2s। देखते हैं 15वां प्रश्न, शरीर में थायराइड ग्रंथि के क्या कार्य है? ए उपापचय को नियंत्रित करना, आंतरिक समस्थिति को बनाए रखना, डी श्वास और हृदय गति को नियंत्रित करना, डी उपरोक्त सभी। थायराइड ग्रंथि के क्या कार्य है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखते हैं 16वां प्रश्न, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। राजगिरी, तक्षशिला, सारनाथ, उज्जैन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजगिरी, जिसको अभी राजगीर बोला जाता है। देखते हैं 17वां प्रश्न, अर्थशास्त्र में जीएनपी का पूर्ण रूप है? सकल प्राकृतिक उत्पादन, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, महान राष्ट्रीय उत्पादन, सकल प्राकृतिक उत्पाद। तो अर्थशास्त्र में जीएनपी का पूर्ण रूप हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखते हैं 18वां प्रश्न, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना डैश है? प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार, प्रत्येक नागरिक का एक सामान्य कर्तव्य, प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य, प्रत्येक नागरिक का कानूनी अधिकार। तो राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन सी हो जाएगा। देखते हैं 19वां प्रश्न, नवंबर 2022 तक भारत में एक राजनीतिक दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन है? सुप्रिया सुले, नवाब मलिक, एकनाथ शिंदे, डी शरद पवार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शरद पवार। देखते हैं 20वां प्रश्न, बाबर ने दिल्ली के सुल्तान को पराजित कर वर्ष डैश में दिल्ली व आगरा पर अधिकार कर लिया था? 1526, 1528, 1522, 1524। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1526। सॉरी दोस्तों,
1526 में पानीपत प्रथम युद्ध। अब 1556 पानीपत द्वितीय युद्ध। 1761 पानीपत तृतीय युद्ध। इस क्वेश्चन का आंसर ए सही हो जाएगा। देखते हैं 21वां प्रश्न। महाराजधिराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम शासक कौन था? ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। महाराजधिराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय के पहले आधिकारिक अनुमान के लिए आधार वर्ष क्या है? इसको ठीक से देख लीजिएगा। पूछ रहा है कि आधार वर्ष क्या है। ऑप्शन ए 1948-49, 1949-50, 1951-52, 1952-53। तो भारतीय राष्ट्रीय आय के पहले आधिकारिक अनुमान के लिए राष्ट्रीय वर्ष जो होगा आधार वर्ष हो जाएगा 48-49। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा का नाम बताएं। डूरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, पाक जल संधि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा। गारो खासी पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, उड़ीसा। तो गारो खासी जयंतिया जो पर्वत है ये मेघालय में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगी। वहाँ का जनजाति के नाम पे इस पर्वत का नाम रखा गया है। देखते हैं 25वां प्रश्न। अकबर के युवा काल में उसका संरक्षक कौन था? हेमू, फैजी, अबुल फजल, बैरम खान। तो अकबर के युवा काल में उनका संरक्षण जो था वो बैरम खान था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? कहने का मतलब है जैव विघटित है। तो ए पारा, बी वाहितमल, सी प्लास्टिक, डी एस्बेस्टस। तो जैव विघटित हो जाएगा वाहितमल। ऑप्शन बी। देखते हैं 27वां प्रश्न। 40 वर्षों तक भारत पर शासन करने वाले महान सम्राट अशोक की राजधानी को उस समय किस नाम से जाना जाता था? ए तक्षशिला, बी बोधगया, सी पाटलिपुत्र, डी सारनाथ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, जिसको अभी पटना बोला जाता है। देखते हैं 28वां प्रश्न। राजा राम मोहन राय डैश के संस्थापक थे। ए रामकृष्ण मिशन, बी ब्रह्म समाज, सी आर्य समाज, डी थियोसोफिकल समाज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे और आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती। और आपका रामकृष्ण मिशन का संस्थापक हो जाएगा विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। चलते हैं 29वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार त्रिपुरा से संबंधित है? ए वांगला, बी कांग चिंगबा, सी बिहू, डी खारची पूजा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खारची पूजा। त्रिपुरा राज्य के त्यौहार से संबंधित है। ये वांगला है, ये मेघालय से है, मेघालय। कांग चिबागा ये मणिपुर का है, मणिपुर का प्रमुख हिंदू त्यौहार है मणिपुर। अब बिहू ये असम का है। देखते हैं हम लोग 30वां प्रश्न। अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ए हाइड्रोजन, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी मार्स गैस। दोस्तों ये आज का लास्ट प्रश्न है। आप लोग चैनल पर नए जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे और अच्छे अच्छे प्रश्न के साथ अगला वीडियो में।